जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं इवेंट हैंडलर की कि जेक्यूरी के अंदर किस तरीके से हम इवेंट्स को हैंडल करते हैं। जेक्यूरी हमें इवेंट्स को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही अच्छा और मौसर तरीका जो है वो फराहम करती है। जब यूज़र कोई एक्शन को परफॉर्म करता है तो इवेंट वाक़ होता है। जैसे किसी एलिमेंट पर क्लिक करने से या माउस को मूव करने से या किसी फॉर्म वगैरह को सबमिट करने पर जब एलिमेंट पर कोई इवेंट वाक़ होता है तो फंक्शन हैंडलर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम क्लिक इवेंट को किसी एलिमेंट पर हैंडल करना चाहते हैं और जब बटन पर क्लिक कर यानी जब बटन पर क्लिक हो तो करंट डेट जो इस वक्त की डेट है वो डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक जावास्क्रिप्ट की मिसाल देखेंगे, फिर उसके बाद हम जेक्यूरी की मिसाल देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम जावास्क्रिप्ट की मिसाल देखेंगे, फिर जेक्यूरी की मिसाल देखेंगे ताकि हमें दोनों में डिफरेंस का पता चल सके। तो ये देखिए, जब हमें जावास्क्रिप्ट करना हम ये कोड लिखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक डिफ उसकी आईडी डेमो दी, उसको कुछ यहाँ पे सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ दे दी, बैकग्राउंड विड्थ हाइट दे दी ताकि हमें यहाँ पे नज़र आए। उसके बाद हमने यहाँ पे जेक्यूरी का ये जावास्क्रिप्ट का हमने जो है यहाँ पे ये 3 लाइन का कोड लिखा जिसमें हमने वेरिएबल बनाया डी का और उसको आईडी ली उसके अंदर डेमो की। उसके बाद डी को ऑन क्लिक का इवेंट दिया, फंक्शन उस पर दिया हैंडलर के डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी इनर एचटीएमएल जो है वो डेट कर दे। इधर मैं इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि डी के अंदर जो है वो इनर एचटीएमएल करें। तो जब डी के अंदर इस पर क्लिक करा तो ये देखिए वो आज की तारीख और डेट वगैरह उसने दे दी है। ठीक है, यही काम अगर हमें जेक्यूरी के अंदर करना हो तो हमें किस तरह करना होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और जेक्यूरी के अंदर हम देखें कि हमें जेक्यूरी के अंदर इसको करना होगा तो किस तरीके से हम करेंगे। जेक्यूरी के अंदर करने के लिए हमें सबसे पहले डॉलर और यहाँ से हम इसकी आईडी को लेंगे डेमो। उसके बाद डॉट क्लिक के अंदर हम फंक्शन लेंगे फंक्शन, और यहाँ पे हम इसको लेंगे कि हमें जो है वो डॉलर बॉडी के अंदर HTML डेट लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बॉडी के बजाय डायरेक्ट डेमो भी ले सकते हैं। यानी हम इसको कह रहे हैं कि डेमो की जो आईडी है उसके ऊपर जब क्लिक हो तो फंक्शन काम करे कि डेमो के अंदर HTML में डेट लिख दी जाए। ठीक है, अब इसको रिफ़्रेश करके दोबारा इस पर क्लिक करते हैं तो देखें इस पर जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इसको चलें डेमो बाद में देखेंगे, अभी इसको बॉडी कर लेता है। ये देखें बॉडी पे उसने फ़ौरन लिख के दे दिया है। तो इसको हम अगर डेमो पे भी करना चाहें तो डेमो में फिर हमें HTML नहीं बल्कि टेक्स्ट के तौर पे इसको लेना होगा। ये देखें यहाँ पे ये टेक्स्ट के तौर पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो उसी के अंदर इसको हमने किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में कैसे लिया है। जावास्क्रिप्ट में लेने के लिए हमें कितने जो है वो 3 लाइनों का कोड लिखना पड़ा और यहाँ पे सिर्फ हमें वही काम 2 लाइनों के अंदर करना पड़ा। ठीक है, तो ये दोनों का डिफरेंस आपने देख लिया कि अच्छा, इसके अंदर आप एक चीज़ ये नोट करें कि इवेंट का नाम जावास्क्रिप्ट में जो है वो हम ऑन के साथ करेंगे। जैसे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में हमने ऑन क्लिक लिखा है तो यहाँ पे हमें ऑन लगाना होगा और जेक्यूरी में हमें ऑन नहीं लगाना होगा, डायरेक्ट क्लिक हम लिखेंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब कोई इवेंट फायर होता है, यानी जैसे ही हम इसके ऊपर एक इवेंट कर रहे हैं कि हम जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो जैसे ही हमने क्लिक करा है ये इवेंट फायर होना कहलाता है। तो जैसे हमने इस पर कोई इवेंट फायर करा है तो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। ये देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा फ़ौरन ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो इसको कहा जाता है इवेंट हैंडलर। तो ये आपने देख लिया जेक्यूरी में जावास्क्रिप्ट में कितना डिफरेंट है और जेक्यूरी में कितना आसान है। ठीक है, आगे हम मज़ीद इसको देखते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कॉमन इवेंट्स कौन कौन से होते हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं।